हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन के लिए कुछ ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिन ट्रिक की मदद से आप लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth पावर रूट निकाल पाओगे। ये जो मैं सीरीज ला रहा हूँ, इन सीरीज में लगभग 3 से 4 लेक्चर होंगे। जिन 3 से 4 लेक्चर में मैं आपको डिवाइड करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, किसी भी नंबर का nth पावर निकालना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना, nth रूट निकालना, या कैसी भी कंपाउंड प्रॉब्लम जो होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपाउंड प्रॉब्लम अगर आपको पता हो, हमें ऐसी मिलती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये कैलकुलेट करना, ऐसी प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करना, या जैसे हमें टी वी टी की पावर एन जैसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऐसे प्रॉब्लम्स को जहां पावर बहुत ज़्यादा आ रही है, पावर काफ़ी अनोनिमस पावर है, पॉइंटों में पावर आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। और हम लोग इन चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट निकालने की बहुत ही रामबान टेक्निक सिखाऊंगा। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर रूट की टेक्निक से, और इसी टेक्निक को मैं फॉर्मुलाइज करूंगा आपके सामने। फॉर्मुलाइज करके फिर हम लोग क्यूब रूट और nth रूट की टिक तक पहुंचेंगे। देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो टेक्निक यूज की जाती है। एक टेक्निक होती है लीनियर अप्रोक्सीमेशन, और दूसरी टेक्निक होती है हमारे पास फॉर्मेटिकल एनालिसिस। मैं दोनों टेक्निक आपको बताने वाला हूं। लीनियर अप्रोक्सीमेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले सपोज मुझे किसी भी नंबर का, कोई भी एक रैंडम नंबर हम लोग ले लेते हैं। मेरे को नंबर ले लिया मैंने 39, मुझे 39 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या होगा, देखो टेक्निक बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि 39 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है हमारे पास। तो वो हमारे पास है 36, एंड 39 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, दैट इज 49, ठीक है। अब ये दोनों किस नंबर के स्क्वायर हैं, तो हमें मिलेगा ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि 39 का स्क्वायर रूट 6 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा। तो यहां हमारे पास दो आंसर बन सकते हैं। एक तो है 6 प्लस समथिंग, दूसरा है 7 माइनस समथिंग। दोनों तरीके से हमें सेम आंसर मिलना चाहिए, या अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के करीब आंसर आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट बना है, ठीक है। अब हमें बीच की वैल्यू यानी कि यहाँ की वैल्यू पता करनी है कि 6 के बाद जो पॉइंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, या 7 में से किस पॉइंट की वैल्यू को घटाऊं जो मुझे 39 दे देगा। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 36 से के बाद से 49 तक सारे नंबर देखेंगे। तो दैट इज 49 माइनस 36 का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये हमें मिला 13 का। इसका मतलब 36 के बाद 49 जाने के लिए हमें टोटल 13 नंबर यहाँ पर लिखने पड़ रहे हैं, और उन 13 नंबर में से थर्ड पोजीशन है 39 की। तो होगा क्या, बहुत सिंपल भाषा में 39 हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 36 से, फॉर 6 के केस में देखेंगे कि हम 36 से 39 कितना दूर है। 36 से 39 कितना दूर है, 3, डिवाइडेड बाई 36 से 49 कितना दूर है, दैट इज 13। दिस विल बी द आंसर। अगला, अगर हमें 7 माइनस से निकालना है तो क्या करेंगे, 49 से 39 कितना दूर है, दैट इज 10, डिवाइडेड बाय 49 से 36 कितना दूर है, दैट इज 13। तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 39। ऐसे हम लोग अंडर रूट 39 को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लेक्चर में प्रॉपर डिवीजन का भी लेके आऊँगा ताकि आप आराम से डिवीजन जल्दी जल्दी कर सको, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम एक बार और यूज़ कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। सपोज मुझे अंडर रूट 73 निकालना है, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 73 निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 64 और 81 के बीच में, दैट इज 8 का स्क्वायर
और 9 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये हमें 8 प्लस समथिंग मिलेगा और ये हमें 9 माइनस समथिंग मिलेगा। अब कौन सा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ सेकंड में। पहले आप देखिए, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, 64 माइनस 81 दैट इज 15। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर हमें 64 माइनस 81 दैट इज 15 है ना, 15 का हमें दिख रहा है ना, ये बात हमारे को नजर आ गई है ना। अब अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो 64 से 73 कितना दूर है, 64 से 73 आपको 7 प्लेसेस दूर दिखेगा। वहीं 81 से 73 कितना दूर है, 8 प्लेसेस दूर है। तो आप जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नियरली सेम आंसर आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सिंपल टेक्निक, ठीक है। अब इन दोनों में से एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, सवाल ये उठ के आता है। सो याद रखना, सपोज मेरा एक नंबर है x, उसका स्क्वायर से y का स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट नंबर हैं और इन दोनों के बीच में हमेशा मुझे ऑड नंबर मिलेंगे, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल हमें हमेशा इनके बीच में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हुए नजर आएंगे। कैसे, अगर आप नोटिस करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इन दोनों का डिफरेंस आया 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, इन दोनों का डिफरेंस आया 5। और ये हमेशा ऑड जो नंबर का डिफरेंस है वो बढ़ता ही चला जाएगा, 3 5 7 9। इसे मैं आपको कल एक और ट्रिक बताऊंगा जो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 9 प्लस 7, इट कम्स आउट टू बी 16। तो यहाँ पे ऑड डिफरेंस हमें इन दोनों के बीच में दिखाई देगा, कभी भी ये डिफरेंस इवन नहीं होगा। तो याद रखना, एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन कोई ना कोई होगी। 15th में अगर हम लोग नोटिस करें तो हमें एग्जैक्टली 8th नंबर जो मिलेगा वो हमारा सेंटर पोजीशन होगा। 15 में देखें, ये हमारा सेंटर पोजीशन है। सेंटर पोजीशन से पहले अगर हमें कोई भी नंबर मिलता है तो उसमें हम लोग प्लस वाली टेक्निक यूज करेंगे, हमारा रिजल्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट आएगा। और अगर हम सेंटर से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि 8 से बड़ी कोई नंबर है, 8 से बड़ा अगर हम लोग जा रहे हैं, सपोज डिफरेंस जो है वो 8 से बड़ा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेता हूं। सपोज मुझे √31 निकालना है और मुझे √31 ना लेकर हम लोग इसको ले लेते हैं 30 और 35 निकालना है, 2 निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन मैं करूंगा कैसे, इसका कैलकुलेशन मैं 5 प्लस से करूंगा और इसका कैलकुलेशन मैं 6 माइनस से करूंगा। सिंपल भाषा में ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको आती हुई दिखाई देगी। सो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट 5 प्लस 11 1 बाय, ठीक है, 5 प्लस 5 बाय 11। और इसका आंसर क्या आएगा, 6 माइनस 1 बाई 11, 6 माइनस 1 बाई 11। तो हम उल्टा चलेंगे यहाँ पर, समझ में आया? ठीक है, अब ये टेक्निक है, इस टेक्निक से आप लगभग सारे क्वेश्चन अच्छे से स्क्वायर रूट वाले बना पाओगे। अब अगर मैं इस टेक्निक को थोड़ा सा और स्टडी करूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप जरा एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर हमारे पास एक बात है, अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो तो हमारे पास सपोज मुझे z का अंडर रूट निकालना है, तो मैं z का अंडर रूट 2 तरीके से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 2 नंबर ले रहा हूँ, एक हो रहा है x का स्क्वायर और एक मुझे x प्लस 1 का स्क्वायर मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो मैं इसको 2 फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक तो x के स्क्वायर में लिख रहा हूँ x का स्क्वायर प्लस
सपोज कोई नंबर y हो गया, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोग 30 को कैसे लिख रहे हैं, अगर मैं ऐसे अंडर रूट 30 को लिखना चाहूँगा तो अंडर रूट 30 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट डाउन समवॉट लाइक 25 प्लस 5 लिख सकता हूँ मैं, और इसी 5 को तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसी 5 को मैंने यहाँ पर रखा, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। और मैं इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं इसे x+1 का होल स्क्वायर माइनस, सपोज कोई टर्म मेरे पास आ गई w, ऐसे करके लिख रहा हूं, यही है ना। तो x स्क्वायर प्लस वाई है या x+1 का स्क्वायर माइनस w है, हम दो ही फॉर्म में लिख रहे हैं। और एट दी एंड अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूं तो मेरा सोल्यूशन क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है x+y डिवाइडेड बाय, अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, x+y डिवाइडेड बाई x इंटू x+1, यही मिल रहा है मुझे, x इंटू x+1, यही मेरा फॉर्मूला है। अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं आपको तो एट दी एंड मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो है, अगर मुझे अंडर रूट z निकालना है तो अंडर रूट z को मैंने तोड़ा x प्लस माइनस वाई के फॉर्म में, और यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या, बहुत सिंपल फॉर्मूला आ गया, x, ठीक है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर लिखना है इसको, x प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू x+1, सिंपल, करके देख लो। अंडर रूट सपोज मुझे 31 निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 31 को मैंने तोड़ा 5 के स्क्वायर प्लस 6 में, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 6, दैट इज 5 प्लस 6 बाई, नहीं सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं प्लस आएगा, फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, 5 प्लस 6 होगा ना, 11 आ रहा था ना, 5 प्लस 6 दैट इज 11, ये मेरे पास फॉर्मूला बना, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को और जनरलाइज करें तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस माइनस वाई अपॉन 2x+1, और थोड़ा सा लीनियराइज करें तो हम इसको x प्लस माइनस वाई अपॉन 2x लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला है, अगर आप यहां नोटिस करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई आप निकाल रहे थे, उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लगाया, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस माइनस वाई अपॉन 2x, ये हमने फॉर्मूला लगाया। जहां पर अगर आप यहां नोटिस करो तो ये क्या है, ये जो टर्म है ये आपको क्या दिख रही है, दिस टर्म इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सपोज मुझे एक्स क्यूब निकालना है, मुझे सपोज एक्स का क्यूब निकालना है, तो उस केस में मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, उस केस में हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे कि मैं इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। तो मेरा मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा आया है, दैट इज सपोज मुझे क्यूब रूट निकालना है z का, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर दूंगा, आई विल मॉडिफाई द फॉर्मूला समवॉट लाइक दिस, इज एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई, जो कि अब बराबर हो जाएगा x प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर। सपोज मुझे फोर्थ रूट निकालना है किसी भी नंबर का, मुझे फोर्थ रूट निकालना है, तो फोर्थ रूट कैसे निकालेगा, मुझे z का फोर्थ रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसको हमने x पावर 4 प्लस माइनस वाई में तोड़ा पहले तो, और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया x प्लस माइनस वाई
डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x पावर 4 का 3x क्यूब हो जाएगा। आओ ज़रा कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे बनाए हुए भी थे ताकि आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाए। छोड़ो, अपन उठा ही लेते हैं कुछ एग्जांपल। सपोज मुझे क्यूब रूट निकालना है 87 का। एक एग्जांपल अपन ने उठा लिया, रैंडमली चुना हुआ क्वेश्चन है। तो 87 का क्यूब रूट निकालना है। तो हमें पता है, देखो 3 का क्यूब रूट होता है 27, 4 का क्यूब रूट होता है 64 एंड 5 का क्यूब रूट होता है 125। तो ये हमें, अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अगर आप नोटिस करो तो ये आपको 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल तरीके से अगर हम उसको आंसर को लिखते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल तौर पे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 4 प्लस क्या, 4 प्लस में क्या करना है, दैट इज 4 का क्यूब दैट इज 64, यानी 87 माइनस 64 कितना होगा, 87 में से 64 को घटाया तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास 23 आया। सो इट इज 23 डिवाइडेड बाई, अब क्यूब है यानी कि यहाँ 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर इज 4 प्लस 23 बाय, ठीक है, 16 3 जा, ठीक है, 3 इंटू 16 हमारे पास आ गया। करके देख लेते हैं क्या यही बन रहा है। 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, यहां से आंसर आपका 4.479 आ रहा है। और क्यूब रूट आपका निकल के आ रहा है 4.43। ठीक है, ये टेक्निक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक में और थोड़ा सा अगर हम लोग और एग्जांपल भी ले लें तो आपको यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, आंसर का थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। सपोज मुझे इसी का 4th रूट निकालना होता 87 का ही। ठीक है, तो कैसे निकालता मैं, देखो 2 पावर 4 होता है 16, 3 पावर 4 होता है 81। तो यानी कि ये मेरे को यहाँ पर मैं इसे 2 पावर 4 यानी कि 16 प्लस कितना लिख सकता हूँ, या मैं इससे 81 माइनस लिखूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लोज हूँ ना मैं वहाँ पे। तो मैं इसे 81 कितना है मेरा, 3 पावर 4 माइनस, सॉरी 87 है ना, तो 3 पावर 4 के बाद की वैल्यू आएगी 4 पावर 4। तो 4 पावर 4 अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 256 मिलेगा आपको। सो हम इसको 3 पावर 4 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसका 4th रूट निकालना है। इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 3 प्लस, बहुत सिंपल, x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 का क्यूब। सो इट इज 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 27 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 27 हमें मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई, ये 3.05 आ रहा है आपका। और अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें 87 का 3.054 मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप इसे अप्लाई करके देखिए। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, हमें जो भी पावर निकालनी है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नॉन परफेक्ट स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहला तो एक होगा हमारा, जो भी परफेक्ट पावर होगी हमारी, हम उसमें तोड़ेंगे।
प्लस माइनस जो रिमाइंडर है उसमें। अब यहाँ के बाद हमारा सल्यूशन लिखा जाएगा क्या, कि जो परफेक्ट पावर हमारी जिस पर्टिकुलर नंबर की आ रही है, हम उस नंबर में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे हमारे रिमाइंडर को, और इस रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ द परफेक्ट रूट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन परफेक्ट रूट का क्या आएगा, n पावर x n माइनस 1। बहुत आसानी से आप यहाँ पर कोई भी रूट पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कोई भी रूट पावर वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।